गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का। और बच्चों इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चों ये मेरा इसका पहला वीडियो है। बच्चों पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। फिर बच्चों उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट और देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में हमारा क्या निकल के आता है। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों इसको हमें इस चैप्टर का नाम बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों ये दो चीज से मिलकर बना है, एक तो इनवर्स फंक्शन और दूसरा है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों दोनों को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस, और दूसरा है बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखते हैं जो हमको देखनी इनवर्स के फॉर्म में। जैसे y इजकल टू साइन एक्स हमने लिखा, y इजकल टू कॉस एक्स, y इजकल टू टेन एक्स, y इजकल टू कॉट एक्स, y इजकल टू सेक एक्स, y इजकल टू कॉसेक एक्स। ये बच्चों देखिए हमारे पास जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है बच्चों, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट बताता हूं, फिर बच्चों इसको इसमें मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां से निकलेगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का था, उसमें बच्चों हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसका कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। देखिए बच्चों फंक्शन हमारा डिफाइंड था कि एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है फंक्शन डिफाइंड था, जहां पे ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, इस तरीके से था। बच्चों एक बात इनवर्स फंक्शन में आपसे कही गई थी कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन 1 है एंड ऑन टू है तो बच्चों उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि ये 1 एंड ऑन टू है, तो बच्चों इसका जो इनवर्स होगा वो बच्चों होगा हमारा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। ठीक है, इसको इधर ले गए तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। और बच्चों जो इसका डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से बच्चों आगे की बात स्टार्ट होगी, और वो बात होगी बच्चों हमारी जो है वो बात होगी हमारी जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। बच्चों सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है, देखिए ये हमारा हो गया, इसको हमने एफ मान लिया, और बच्चों इसको हमने मान लिया एफ इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि अगर हम इस दोनों का कंपोजिशन निकालें तो देखिए क्या हुआ, एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, जैसे हमने इस तरीके से इसका लिया बच्चों, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा। अब बच्चों एफ एक्स बराबर देखिए क्या है, एफ एक्स बराबर है वाई, तो बच्चों हमने यहां लिख दिया एफ इनवर्स वाई, देखिए ऐसे। और बच्चों एफ इनवर्स वाई क्या है, वो है एक्स, तो ये आ गया एक्स। तो बच्चों ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हमको मिला। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर हम यहां पर एफ इनवर्स निकालें इस तरीके से ऑफ वाई, तो देखिए क्या हो जाएगा एफ, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा एफ इनवर्स वाई, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, यही तो होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसमें एफ इनवर्स वाई क्या होगा, ये होगा एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स, और बच्चों एफ एक्स बराबर क्या है, वो आ गया वाई। तो बच्चों देखिए ये हमारा जो है इनवर्स फंक्शन का जो है कंसेप्ट हुआ। देखिए क्या हुआ कि एफ इनवर्स एफ एक्स हमने रखा तो बच्चों एक्स आया, और जब एफ इनवर्स वाई रखा तो बच्चों ये हमारा वाई आया।
अब बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करने जा रहे हैं। और बच्चों ये मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स में, बाकी उसी से कवर अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब देखिए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। हमने इसका इनवर्स इस तरीके से ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया, इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये वाला कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या है, एफ इनवर्स एफ एक्स। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमने ऐसे लिखा कि साइन इनवर्स, और वाई की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स थी, हमने यहाँ पे साइन एक्स ऐसे लिख दिया। अगर ये आता है तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या थी, एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स था, तो बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या होता है, एफ साइन इनवर्स वाई, यानी कि एफ इनवर्स वाई ये है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, यदि हम यहां लिखें साइन और साइन इनवर्स वाई ऐसे लिखेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू वाई हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, एफ इनवर्स एफ एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई, साइन इनवर्स वाई बराबर वाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा इनवर्स फंक्शन चलता है। अभी इनवर्स फंक्शन आने में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं जेई के लिए पढ़ाऊंगा तब बच्चों पूरी बात बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है ये बच्चों सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अप्लाई होता है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर बच्चों जब आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको दो चीज के बारे में बिल्कुल सही नॉलेज होनी चाहिए। वो बच्चों होनी चाहिए कि साइन की डिफरेंट एंगल के लिए जो है आपको उसका जो है वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारी क्या होती है। तो चलिए बच्चों हम उस वैल्यूज को पहले देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं साइन, फिर लिखते हैं बच्चों कॉस, फिर लिखा हमने टेन, फिर लिखा कॉट, फिर लिखा सेक, ठीक है, फिर लिखा हमने कॉसेक। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे एंगल आता है, इसके साथ ये 0 हो गया, 0 के बाद आ गया पाई बाई 6, फिर आ गया पाई बाई 4, फिर आ गया हमारा पाई बाई जो है 3, फिर आया पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 6 होता है बच्चों हमारे पास 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। ठीक है बच्चों, cos 0 बच्चों होता है 1, ये होता है बच्चों √3/2, ये होता है बच्चों 1/√2 और ये होता है 1/2 और ये होता है 0। ठीक है बच्चों, tan में देखा जाता है tan 0 0 होता है बच्चों। ये देखिए क्या आता है, tan ये आता है हमारा 1/√3, ठीक है, ये आता है 1/√3, ये आता है 1, ये आता है √3 और बच्चों tan जो है हमारा होता है tan π/2, ये आता है इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या होता है, इसमें होता है, इसको पलट देते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये बच्चों √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और बच्चों ये आएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों, सेक में क्या होता है, सेक हमारा होता है ये सेक 0 1, ये होता है बच्चों 2/√3 और ये होता है बच्चों हमारा √2, ये बच्चों होता है हमारा 2 और बच्चों सेक में ये आएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, अब बच्चों देखिए कॉसेक में क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट, ये हो जाता है 2, ये होता है √2 और ये बच्चों होता है 2/√3। ठीक है, और बच्चों ये आएगा हमारा 1। ये बच्चों सारी जो मेजर एंगल्स होती हैं, मतलब जो मेन एंगल्स होती हैं जिसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो ये होती है, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी बच्चों आप जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। इसको नोट कर लीजिए, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद एक चीज और है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है सक्सेसफुली जो है इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे। वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूं, फिर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास 3 जो है वैल्यू आती है। देखिए एक तो हो गया बच्चों हमारे पास या साइन, ठीक है, साइन माइनस थीटा इजकल टू
माइनस साइन थीटा होता है, ये देख लीजिए ऐसे। और बच्चों कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये नोट करिए सबसे पहले। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इस तरीके से। फिर बच्चों साइन कॉस हो गया, फिर आता है टेन, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। और बच्चों यहां पर आएगा टेन के बाद आएगा हमारा कॉट, तो कॉट माइनस थीटा भी हमारा होता है माइनस कॉट थीटा। देखिए इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब बच्चों यहां पे इसके बाद आता है सेक, तो बच्चों सेक माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, और कॉसेक माइनस थीटा होता है हमारा कॉसेक माइनस थीटा, ये होता है बच्चों हमारा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज यहां पे आती हैं। इसमें देखिए हमारे पास माइनस में देखिए कितने आए हैं, ये आए हैं, ये दोनों आए हैं, और बच्चों प्लस में आए हैं वो बच्चों कॉस और सेक आए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों जो माइनस वाला आया है उसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे आया माइनस साइन थीटा, ये आया है, तो बच्चों इसको इस तरीके से लिखा जाता है साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस टेन थीटा आया है बच्चों, इसको भी लिख सकते हैं हम टेन, इसको लिख सकते हैं टेन पाई माइनस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों हमारे पास आया है कॉट। ठीक है, दूसरा जो आया है वो आया है कॉट माइनस कॉट थीटा, तो ये बच्चों होता है हमारा कॉट पाई माइनस थीटा। और बच्चों फिर उसके बाद आया है माइनस कॉसेक थीटा, और ये बच्चों होगा हमारा कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये चीज पता होनी चाहिए। इसकी काफी लंबी रेंज है, लेकिन इतना यूजफुल है आपकी इस एक्सरसाइज के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने नोट कर दिया। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बच्चों इसकी आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, प्रॉपर यूज होगा, आप देखिएगा किस तरीके से यूज करते हैं हम। ठीक, अब बच्चों आपको क्या एक चीज और पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फंक्शन की बात हो रही है, और फंक्शन में बच्चों क्या होता है, फंक्शन में एक चीज होता है, वो होता है डोमेन और रेंज। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, यहां लिखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, अब हमको ये देखना पड़ेगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें जो है आकर के हम फंसते हैं। तो बच्चों देखिए डोमेन एंड रेंज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये तो बच्चों ये देखिए ये हमारा डोमेन एंड रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉट इनवर्स का ये है, टेन का ये है, कॉट का ये है, सेक का ये है, कॉसेक का ये है। जरा इसको नोट कर लीजिए आप आराम से, मैं हट जाता हूं। ठीक है बच्चों, डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो एक्स की वैल्यू है उसको बच्चों हम ये रख सकते हैं -1 से 1 तक, और बच्चों जो हमको वैल्यू मिलेगी वो बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगी। ये इसका सीधा सा मतलब है। इसी के बीच में बच्चों, इसी डोमेन और इसी रेंज के बीच में साइन एक्स हमारा इनवर्स होता है, 1/2 होता है, और बच्चों साइन इनवर्स एक्स हमारा डिफाइन है। सेम चीज कॉस इनवर्स के एक्स के लिए है। यहां पर बच्चों एक्स की वैल्यू हम -1 से 1 के बीच में रखेंगे, और जो हमें मिलेगा वो बच्चों इसके बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हमारा 10 के लिए है कि हमारा कोई भी रियल नंबर एक्स की जगह हो सकता है, और हमको जो वैल्यू मिलेगी वो -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगी। बच्चों कॉट इनवर्स के लिए क्या होता है कि कॉट इनवर्स के लिए रियल नंबर्स बच्चों हम एक्स की जगह पे कोई भी मिल सकता है, और बच्चों यहां पर बच्चों 0 से जो है पाई के बीच में हमको वैल्यू मिलेगी। और बच्चों इसमें क्या है, सेक इनवर्स में रियल नंबर में से 1 और इसके बीच में बच्चों वैल्यू हम हटा देंगे, और हमको मिलेगा यहां से यहां तक। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है कि रियल नंबर में से 1 और -1 के बीच की वैल्यू हटा देंगे, तो बच्चों हमको जो वैल्यू मिलेगी 0 को छोड़ के इसके बीच में मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है आप अभी ना समझ रहे हो, लेकिन बच्चों जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों इसी कंसेप्ट में आते हैं। जिसका क्लियर होता है वो करता है, और नहीं तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खैर चलिए उस बात को छोड़िए। तो बच्चों अब जो है सारी बातें जो आपके लिए यूजफुल थी
ठीक है, वो मैंने बता दी। चलिए तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारा एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस है। और बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं 9th 10th 11th 12th और बच्चों जेई और नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लें कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, हमको इस तरीके से निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये है बच्चों हमारा साइन इनवर्स -1/2। देखिए इस तरीके से ये है। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। देखिए ऐसे हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा साइन y इक्वल टू, ठीक है, साइन y इक्वल टू -1/2। देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन π/6 जो होता है वो होता है 1/2। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे माइनस साइन π/6, ये हो गया साइन y। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे दूसरा जो है कंसेप्ट लगेगा, वो ही होता है बच्चों साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास लिखा है माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, माइनस साइन π/6। तो बच्चों ये हमारा होगा साइन माइनस π/6 ऐसे हो गया, और ये आएगा हमारा साइन y। तो y की वैल्यू बच्चों हो गई बच्चों माइनस π/6। ये हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई पहले वाला, और y हमने क्या कंसीडर किया था इसकी, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 3/2। ठीक है, सेकंड में क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 3/2। तो देखिए सेकंड वाला हो गया, वो हो गया बच्चों हमारा कॉस इनवर्स √3/2। देखिए ये हमारे पास है, हमने यहां सपोज किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या होता है बच्चों, कॉस π/6 जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/6। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। और बच्चों मैंने अभी जब आपको कंसेप्ट समझाया था तो उसमें बताया था कि एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा π/6। एक तो तरीका ये है, दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या माना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 हमने ऐसे माना। ठीक है, इसको बच्चों हम कर सकते हैं कॉस y इक्वल टू √3/2, और √3/2 की वैल्यू ये है। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे कॉस π/6, और ये आ जाएगा बच्चों कॉस y। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू π/6, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अभी मैंने आपको टेबल बताई थी और उसकी वैल्यूज आपको ध्यान देनी चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या होता है हमारे पास होता है कॉसेक π/6 इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू जो है वो हम यहां रख दें। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। देखिए आ जाएगा ऐसे। तो बच्चों देखिए हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है कि ये आ गया हमारा कॉसेक, नहीं सॉरी, ये सीधे सीधे आ गया बच्चों हमारा π/6, y इक्वल टू π/6 खत्म। ठीक है, अब बच्चों करते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, देखिए हमारा है tan इनवर्स -√3। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। देखिए ऐसे आ गया, और बच्चों यहां पर जो है ये आएगा -√3। ठीक है, -√3। तो देखिए क्या होता है, ये आएगा tan π/3 जो होता है, tan π/3 ये होता है √3 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो आ गया बच्चों tan इनवर्स माइनस tan, ठीक है, वो आया π/3। अब बच्चों यहां पे दूसरा कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए। अब हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कुछ। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, वो है tan माइनस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो देखिए माइनस tan थीटा ये लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए ये हो गया हमारे पास सिंपल सा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। देखिए ऐसे आ गया ये, तो ये आ गया। तो बच्चों ये आया माइनस पाई बाई 3 y की वैल्यू। y हमारा क्या था, वो ये था, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों माइनस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद है हमारा कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई माइनस 1/2। ठीक है, तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और वो है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आएगा हमारा वो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा होता है कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम इसकी वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। तो ये आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3। देखिए ये ऐसे आ गया, ये आ गया y। ठीक है, अब बच्चों फिर ये माइनस आया। अब देखिए बच्चों हमारा क्या होता है, अगर हमारा देखें कॉस माइनस थीटा देखें, तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस, ये होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ लगेगा नहीं, दूसरा वाला लगेगा जो मैंने आपको बताया था, वो ये था कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसको यूज यहां करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों हमारा हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए ये आया ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों इसकी आंसर आ जाएगी 2 पाई बाई 3। ये हो गया बच्चों 1। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चों इसमें 6 नंबर है, 6 नंबर देखते हैं क्या है और कैसे होगा। इसमें हमें वैल्यूज और ये वाला फार्मूला बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों tan इनवर्स माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हम इसको सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस, ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पे आएगा, देखिए माइनस सॉरी, देखिए tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बाई 4 होता है हमारा 1, तो हमने 1 की जगह लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता है tan माइनस पाई बाई 4, सॉरी tan थीटा, tan माइनस थीटा वो क्या होता है, वो बच्चों होता है हमारा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहां पे सिंपली इसको यहां लिख देंगे कि tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। देखिए ऐसे आ गया ये इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया y। तो बच्चों ये हमारा आ गया y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और यही हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन बच्चों हमारे कंप्लीट हुए। और बच्चों अब हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, तो देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारे 4 क्वेश्चन और है एक्सरसाइज के। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। देखिए हमने इसको ऐसे किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक y इक्वल टू, ठीक है, 2 बाई रूट 3। अब बच्चों हमको एक बात पता होनी चाहिए कि 2 बाई रूट 3 कब होता है। तो बच्चों क्या होता है, ये होता है हमारा सेक, ठीक है, सेक पाई बाई 6 इक्वल टू 2 बाई रूट 3 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सेक पाई बाई 6। ये आ गया सेक y की वैल्यू, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई बच्चों पाई बाई 6। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो एक नोट कर लीजिए, ऐसे हो गया। बच्चों दूसरा तरीका क्या होता है कि बच्चों हम जो है ये वैल्यू सीधे यही रख देते हैं, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6 हमने ऐसे लिख दिया। तो बच्चों एफ इनवर्स एफ एक्स होगा, तो बच्चों हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 6। ये बच्चों
हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा कॉट इनवर्स √3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम फिर वही करते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, √3 हमने लिखा। और बच्चों क्या होता है कि कॉट π/6 होता है हमारा √3। ठीक है, तो √3 की जगह बच्चों हम कॉट π/6 लिख देंगे। तो बच्चों क्या कॉट इनवर्स कॉट π/6 ऐसे हो गया। और बच्चों ये आ गया हमारा π/6, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। फिनिश। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें बच्चों माइनस है, थोड़ा सा इसमें हमको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। तो बच्चों हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए ऐसे आ गया, यानी कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि कॉस है तो कॉस वाला लेंगे, कॉस π/4 इक्वल टू कॉस π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, ये हमें पता है। तो 1/√2 की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आ गया बच्चों कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4। अब बच्चों ये माइनस हमको हटाना है, तो माइनस कैसे हटेगा बच्चों, देखिए क्या होता है कि माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ लगेगा नहीं, दूसरा लगेगा। दूसरा क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है कि कॉस π-थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए इस तरीके से ये हमारा आता है। ठीक है, तो बच्चों हम देखिए इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π-π/4। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, ये ऐसे आ गया। और बच्चों ये आया कुल मिलाकर के, ये जो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। ये देखिए ऐसे आ गया, और इसकी वैल्यू आएगी 3π/4। ये बच्चों हो गई y की वैल्यू, y है हमारे पास, तो आ गया बच्चों 3π/4। ठीक है, चलिए बच्चों अब बच्चों चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखिए, ये है बच्चों कॉसेक इनवर्स -√2। ये देखिए ऐसे आ गया। तो y इक्वल टू क्या है, वो है बच्चों कॉसेक इनवर्स -√2, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए √2 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कॉसेक π/4 होता है, वो होता है √2। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखिए ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक, ठीक है, π/4। ये देखिए ऐसे आया। ठीक, अब बच्चों इस माइनस का क्या करें। ठीक है, तो बच्चों नोट करिए माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा होता है। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस π/4। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, ये आ गया, और ये बच्चों इसकी वैल्यू आएगी -π/4। तो बच्चों इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। तो देखते हैं कि 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स 1। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ tan की वैल्यू लिखेंगे। तो tan π/4 होता है बच्चों हमारा 1। ठीक है, अब बच्चों cos -1/2 दिया है, cos इनवर्स -1/2। तो बच्चों हम सिर्फ 1/2 की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों cos π/3 होता है हमारा 1/2। और बच्चों फिर है साइन इनवर्स -1/2। तो बच्चों साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब जहां पे जो है उसको वो रख देंगे। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स tan π/4 हमने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए आ गया। ठीक, प्लस cos इनवर्स माइनस cos π/3। ठीक है, और बच्चों फिर यहां आएगा प्लस साइन इनवर्स माइनस, ठीक है, साइन π/6। ये देखिए सिंपल सा आ गया। अब बच्चों यहां पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से π/4 मिल जाएगा। यहां पर बच्चों और यहां पर बच्चों हमको थोड़े से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो बच्चों चलिए यहां पे क्या करते हैं, ये देखिए सिंपल हो गया π/4, ये आ गया।
प्लस बच्चों यहां लिखते हैं हम कॉस इनवर्स, और बच्चों यहां देखिए अंदर क्या आता है ब्रैकेट में, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये तो किसी काम का नहीं आया। ठीक है, माइनस तो आ नहीं रहा है, तो बच्चों दूसरा फार्मूला लगाएंगे। दूसरा फार्मूला कॉस का क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अब देखिए ये माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा जो होगा, ये होगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो बच्चों क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन माइनस साइन थीटा लिखा है, तो बच्चों हम इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, और बच्चों इसमें ये हो गया पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आ गया साइन इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। देखिए ऐसे ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम बच्चों इसकी वैल्यू सिंपल से निकालते हैं। तो ये बच्चों हो गया पाई बाई 4, ये बच्चों हो गया हमारा प्लस 2 पाई बाई 3, और बच्चों ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई प्लस बच्चों ये आ गया 8 पाई और माइनस 2 पाई, ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारा 9 पाई बाई 12, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 पाई बाई 4। ये बच्चों इसका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू। तो बच्चों देखिए हमारे देखा है कॉस इनवर्स 1/2 एंड 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा हमारा कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है बच्चों पाई बाई 3 की वैल्यू। तो बच्चों ये हो गया हमारा कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2, और बच्चों साइन पाई बाई 6 जो होता है ये भी हमारा 1/2 होता है। इस तरीके से ये देखिए हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये देखिए हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखिए क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस पाई बाई 3। देखिए ये हमारा आ जाएगा 1/2 की जगह कॉस के साथ हमने कॉस वाला रख दिया, प्लस बच्चों 2 आया। ठीक है, 2 आ गया, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है बच्चों साइन पाई बाई 6। देखिए ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है, ये बच्चों आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, प्लस लिखेंगे 2 इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6। सिंपल था, ये गया कट, तो बच्चों क्या आया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और ये बच्चों आ गया हमारा 2 पाई बाई 3। सिंपल था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन दिस 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 एंड दिस। ठीक है बच्चों, बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था, तो बच्चों उसमें एक जो है आपको डोमेन एंड रेंज का एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो बच्चों होता है -1 से 1 तक इंक्लूडेड, और बच्चों जो रेंज आती है हमारी वो आती है -π/2 से π/2। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, वैसे ये रेंज आपकी बुक में भी लिखी हुई है। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि रेंज डोमेन क्या होता है, डोमेन में हम वो वैल्यू लेते हैं जो हम एक्स की जगह रख सकते हैं, और बच्चों रेंज में हमें वो वैल्यू आती है जो वाई की वैल्यू हमें मिलती है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सब में हमसे क्या पूछा है, रेंज, कि हमारा जो है वाई कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यानी अगर हम फ्री हैं एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी रखने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमारा -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी आएगा,
-π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। और बच्चों ये हमारा ब्रैकेट ये वाला लगा है, इसका मतलब ये होता है कि ये और ये इंक्लूडेड है। तो बच्चों y की वैल्यू किसके बीच में आएगी? वो बच्चों आएगी π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में। देखिए ये हो गया हमारे पास। दूसरी चीज हमको ये ब्रैकेट बताता है कि ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास ऐसे हो गया, और बच्चों ये वाला ऑप्शन है ये, तो इसका सही आंसर हुआ बी वाला। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दिस इज इक्वल टू, ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये आएगा हमारा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है tan π/3 इक्वल टू √3 होता है, और बच्चों sec π/3 हमारा होता है 2। ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम यहां लिखते हैं। तो ये बच्चों हो गया tan इनवर्स tan π/3, देखिए ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों माइनस हमने लिखा, और ये आया sec इनवर्स माइनस sec π/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका क्या करें? ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला दो है। एक तो है बच्चों sec माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो बच्चों ये तो यूज होगा नहीं। ठीक है, दूसरा फार्मूला sec का होता है, वो होता है बच्चों sec π माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस sec थीटा। sec π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो बच्चों इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स tan π/3, ठीक है, और माइनस sec इनवर्स, और ये आया sec, ठीक है, π माइनस π/3। ये देखिए इस तरीके से आ गया ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये देखिए क्या आया, ये आ जाएगा π/3, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा -π माइनस π/3। देखिए ऐसे आ गया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा π/3, ठीक है, माइनस पाई, और बच्चों प्लस हमारा ये आ जाएगा π/3। तो ये बच्चों आया हमारा 2π/3 माइनस पाई, और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -π/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और ये बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।